गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बच्चों, आपको पता है कि कल हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स लास्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस पढ़ा था। और फिर आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एसआई यूनिट का, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एसआई यूनिट से। एसआई यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। देखो बेटा, एसआई जो है इसको आल्सो कॉल्ड रैशनलाइज्ड MKS system, rationalized MKS system. Adopted in 1960 by CGPM. CGPM आपको पता है बेटा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये दो पॉइंट्स मैंने कल बताए थे। फिर अब इससे आगे हम चलेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे जो एसआई है। इट इज बेस्ड ऑन, it is based on it is based on 7 fundamental units, 7 fundamental units, 7 fundamental units and 2 supplementary units, and 2 supplementary units। आपको पता है जो एसआई यूनिट है वो किस पर बेस है बेटा? 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 हैं इसमें क्या बेटा? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है क्या क्या है बेटा? क्या क्या है? केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला, मोल। ये हैं 7 फंडामेंटल, ये हैं 7 फंडामेंटल। 1 2 3 4 5 6 7। और सप्लीमेंट्री रेडियन, सिटी रेडियन। इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, अच्छे से हमने लेक्चर दिया है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। तो अब बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज हम एसआई को क्लियर करेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डेफिनेशंस ऑफ दीज यूनिट्स। रेडियन और सिटी रेडियन मैंने डिफाइन कर दिया है, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है, थ्योरेटिकली भी डिफाइन कर दिया है। अब है इनकी डेफिनेशन, केजी, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडला और मोल की। ये भी मैं डिफाइन करूंगा, इनको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। आज हम एसआई सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। क्या है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट? आल्सो कॉल्ड रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। क्यों बोलते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम? इसका जवाब भी मैं दूंगा आपको। Adopted in 1960 by CGPM. Why SI system of unit was adopted? Because you have seen the common system of units MKS, FPS and CGS. जो वो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, तो वो अलग अलग मुल्कों में चल रहे थे। जब अलग अलग मुल्कों में चल रहे थे, जब स्टूडेंट्स एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, या साइंटिस्ट जाते थे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर CGPM ने एक मीटिंग बुलाई है 1960 में, जिसमें पूरे साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बोला कि हम एक ही यूनिट बनाएंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा। तो इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, उसका नाम उन्होंने एसआई रखा। अगर इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, आपको पता है सीजीपीएम का ऑफिस कहाँ है? फ्रांस में। तो फिर उसको फ्रेंच नेम जो दिया, फ्रेंच नेम था इसका ले सिस्टमे इंटरनेशनली डी यूनाइट्स। ये जो फ्रेंच नेम था इसका। तो फिजिक्स में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल।
SI की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्रेंच में लिस्ट सिस्टम ही इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, क्योंकि इनका ऑफिस CGPM का ऑफिस फ्रांस में ही है, तो फ्रेंच नेम इसको ये दिया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसका फिजिक्स का जो फुल फॉर्म है। आपने देखा ये किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है 7 फंडामेंटल यूनिट्स पर और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर, इन पर ये बेस्ड है। बाकी जो भी SI यूनिट्स है वो डिराइव्ड है। बाकी जो भी इन नाउ के अलावा बाकी जो भी यूनिट्स हैं फिजिक्स में SI यूनिट जो है वो डिराइव्ड है, वो डिराइव होते हैं इसी से। कैसे डिराइव होते हैं वो मैं सब कुछ आपको आगे दिखाऊंगा। नोट दिस पॉइंट्स। SI system is also called the rationalized MKS system adopted in 1960 by CGPM based on 7 fundamental units। ये है बेटा 7 fundamental units and 2 supplementary units। इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट सिस्टम में इंटरनेशनल यूनाइट्स, फ्रेंच में और इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट दैट वाज फॉर्म्ड बाय CGPM इन 1960। ये वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, थ्रू द वर्ल्ड एक्सेप्ट होता है। कब बनाया गया है? 1960 में। आप देखो बेटा इसकी एडवांटेजेस ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी एडवांटेजेस क्या है ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कल के, उनको मैं एक एक करके जवाब दूंगा। हम टॉपिक लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, एडवांटेजेस ऑफ SI system over other system of units, other system of units। क्या एडवांटेजेस है SI सिस्टम की बाकी से? बाकी कौन बेटा? MKS, CGS, FPS। Following are many advantages of SI system and we will discuss it one by one। पहली बेटा, SI is a coherent system of units, coherent system of units, coherent system of units। SI क्या है बेटा? पहली एडवांटेज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट डज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन? all derived units can be obtained by multiplying or dividing fundamental units without introducing any numerical factor। ये है इसकी डेफिनेशन बेटा। ऑल डिराइव्ड यूनिट्स, सभी डिराइव्ड यूनिट जो भी हैं फिजिक्स में, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? कैन बी ऑब्टेन्ड बाय या मल्टीप्लाई या डिवाइड। किनका बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स का। सभी डिराइव्ड यूनिट जो फिजिक्स में है उनको हम निकाल सकते हैं मल्टीपल करके या डिवाइड करके। किनको? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को हम मल्टीपल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हम फिजिक्स के तमाम डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम। एक दो एग्जांपल से मैं आपको ये क्लियर करूंगा। फॉर एग्जांपल, पहली एग्जांपल है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इज इक्वल टू मास का यूनिट क्या है बेटा? kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो बेटा, डिराइव्ड
मल्टीपल में ये डिवाइड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीपल करके ये डिवाइड में आर डिराइव्ड, व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन इज डिराइव्ड, derived units can be obtained by multiplying or dividing of fundamental units without any numerical factor, without introducing any numerical factor. इसमें कोई numerical factor है except 1, अगर 1 रखेंगे यहाँ 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये मल्टीपल में होगा या डिवाइड में होगा। देखो बेटा, आपने देखा ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट, कैसे निकाला इसको, इसको निकाला हमने बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड द कोहेरेंट सिस्टम। दूसरे एग्जांपल दूंगा मैं बेटा, वर्क किसके बराबर है, एफएस, वर्क है बराबर एफएस, वर्क का यूनिट क्या है बेटा, जूल, फोर्स का क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है, मीटर, न्यूटन का क्या है बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर, तो क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, ये आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। देखो जूल इज व्हाट, डिराइव्ड यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जूल इज अ डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो शॉर्टकट में जो भी डिराइव्ड यूनिट है फिजिक्स में, जो भी डिराइव्ड यूनिट है फिजिक्स में, जो भी डिराइव्ड यूनिट है फिजिक्स में, वो क्या है बेटा, वो हम निकाल सकते हैं by multiplying or dividing of fundamental units, by multiplying or dividing of fundamental units, वो हम इससे निकाल सकते हैं, या ये मल्टीपल में होंगे या ये डिवाइड में होंगे, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इनको मल्टीपल डिवाइड वगैरह लेंगे, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीपल और डिवीजन लेंगे फंडामेंटल यूनिट्स का, वी कैन फाइंड द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड एसआई इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यही होता है। ये था पहला। दूसरा है बेटा, दूसरा इसका एडवांटेज जो है बाकियों से दूसरा अगर इसका एडवांटेज है, और यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखो एसआई को हम कहां से उठाते हैं, व्हाट इज दिस, केजी, व्हाट इज दिस, मीटर, व्हाट इज दिस सेकंड, ये एमकेएस है ना, एसआई को हम कहां से उठाते हैं, एमकेएस से, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। एसआई यूनिट जो है उसको हम कहां से डिराइव करते हैं, फंडामेंटल यूनिट से हम डिराइव करते हैं। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये हम सीजीएस में लेते हैं, एफपीएस में लेते हैं कि एमकेएस में लेते हैं, ये हम एमकेएस में लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जब हम इनको एमकेएस में लेते हैं, दैट इज व्हाई द एसआई सिस्टम इज आल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। दो पॉइंट है यहां, ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स, तो यह है कोहेरेंट सिस्टम। दूसरा है जो हम यहां ये जो एसआई यूनिट है ये हम कहां से निकालते हैं बेटा, एमकेएस से। यहां देखो आप, ये भी एमकेएस है, ये भी एमकेएस है, ये भी एमकेएस है, एमकेएस से हम क्या उठाते हैं, एसआई यूनिट। सो सीजीएस से नहीं उठाते हैं, एफपीएस से नहीं उठाते हैं, दैट इज व्हाई एसआई यूनिट इज आल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। ये भी आपको यहां से क्लियर हुआ है, ये दो पॉइंट। अब है बेटा दूसरा पॉइंट, एसआई इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, rational system of units, rational system of units। SI क्या है बेटा, rational system of units। what does it mean, rational system of units, logic system of units। इसका मतलब क्या है, it uses only one unit, it uses only one unit for a given physical quantity, for a given physical quantity। ये एक ही यूनिट यूज करता है, सिर्फ एक यूनिट यूज करता है फिजिकल क्वांटिटी के लिए। मतलब सर, मतलब समझाइए इसका मतलब। एग्जांपल, all forms of energy are measured in joule। what is the SI unit of energy, joule। किस एनर्जी का, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, यूनिट इन जूल। ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मेजर्ड इन जूल।
मतलब इसने एक ही यूनिट यूज किया है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड अगर हम इन एमकेएस देखेंगे, इन एमकेएस मैकेनिकल एनर्जी इज मेजर्ड, मैकेनिकल एनर्जी इज मेजर्ड in joule. Mechanical energy is measured in joule. Heat energy is measured in calorie. And electrical energy is measured in watt hour. देखो बेटा, एम केस में एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट है। मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या यूनिट है? जूल। हीट एनर्जी के लिए क्या यूनिट है? कैलोरी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए क्या यूनिट है? वाट आवर। बट इन एसआई सिस्टम all forms of energy are measured in joule. That is called the rational system of units. उसी को हम रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। एमकेएस में क्या है बेटा? हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट है, मगर एसआई में क्या है? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए एक ही यूनिट है, दैट इज जूल। दैट मीन्स एसआई सिस्टम इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी। पूरी फिजिकल क्वांटिटी जो है ना फिजिक्स में, उसके लिए ये एक ही यूनिट यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देर आर 10 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देर आर 15 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए एक ही यूनिट होता है यूज, वो होता है जूल इन एसआई सिस्टम। बट इन एमकेएस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव डिफरेंट यूनिट्स, बट इन एसआई सिस्टम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैव ओनली वन यूनिट, दैट इज जूल। This is called the rational system of units. In MKS, different forms of energy have different units, but in SI system, all forms of energy have only one unit, that is joule. ये है बेटा rational system of units. I hope ये दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। SI is a coherent system of unit and SI is a rational system of unit. And why SI is called the rationalized MKS system. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा। खाली 9 यूनिट है किसमें? 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट किसमें? एसआई यूनिट में। बाकी जो भी हैं वो डिराइव्ड है, वो इन्हीं से डिराइव्ड होते हैं। बाय मल्टीप्लिंग और डिवाइडिंग फंडामेंटल यूनिट्स वी कैन फाइंड द डिराइव्ड यूनिट्स इन द फिजिक्स। वो होता है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलो बेटा इसको पास करो, इसको नोट करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब है इसकी तीसरी एडवांटेज। 2-4 एडवांटेज है इसकी, 2-5 पढ़ाऊंगा मैं, जो मेन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है बेटा एसआई इज अ मीट्रिक सिस्टम। कल एक क्वेश्चन उठा था, तीसरा। एसआई इज ए मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट कैन बी multiples and submultiples of SI unit can be expressed as power of 10. As power of 10. आपको पता है SI हो, MKS हो, CGS हो, ये तीनों मीट्रिक सिस्टम है। लेकिन जो FPS है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि वो मीट्रिक सिस्टम नहीं है। अब मीट्रिक सिस्टम होता क्या है? एग्जांपल देखो बेटा, अगर हम लेंगे 1 मीटर, 1 मीटर होता है बेटा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है बेटा 1000 मिलीमीटर होता है। क्या है ये? पावर ऑफ 10 है ना बेटा, पावर ऑफ 10। ये भी क्या है? पावर ऑफ 10। 1 kg लेंगे कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम।
क्या है ये? पावर ऑफ 10। अगर हम 1 फुट लेंगे, 1 फुट होता है 12 इंच, 12 इंचेस। ये है बेटा पावर ऑफ 10, ये है बेटा पावर ऑफ 10। दैट इज वाई दिस इज नॉट अ मीट्रिक सिस्टम, दिस इज अ मीट्रिक सिस्टम, पावर ऑफ 10। मैं आपको समझाऊंगा व्हाट आर मल्टीपल्स एंड व्हाट आर सब मल्टीपल्स। ये टॉपिक भी मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, इसका भी इंट्रोडक्शन नहीं, इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा आज, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल। बस आपको मीट्रिक सिस्टम ये रखना है, पावर ऑफ 10। एसआई क्या है बेटा? पावर ऑफ 10। एमकेएस क्या है बेटा? पावर ऑफ 10। सीजीएस क्या है बेटा? पावर ऑफ 10। एसआई भी, एमकेएस भी और सीजीएस भी। एफपीएस है पावर ऑफ 10? नहीं, एफपीएस नहीं है पावर ऑफ 10। एफपीएस में पावर ऑफ 10 नहीं आता है, दैट इज व्हाई दैट इज डिस्कार्डेड। नाउअडेज वी कैन नॉट यूज द एफपीएस। स्टिल यूज्ड इन अमेरिका, यूएसए में अभी भी यूज होता है, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड ज्यादा यूज नहीं होता है। कौन बेटा? एफपीएस। देखा आपने, ये है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम मतलब पावर ऑफ 10। ये है ना बेटा पावर ऑफ 10। ये क्या है? पावर ऑफ 10। ये क्या है? पावर ऑफ 10। ऐसा इज अ मीट्रिक सिस्टम। अब चौथा मैं यहां लिखूंगा, वो आएगा SI is an internationally accepted system of units। SI क्या है बेटा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है कि नहीं? सीजीएस है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड? नहीं। एफपीएस है? नहीं। एमकेएस है? नहीं। कौन है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट? दैट इज एसआई। एसआई थ्रू द वर्ल्ड माना जाता है। पांचवा, एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब, एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। It does not use gravitational units. The use of G क्या है बेटा? G acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Use of G is not required. इसका मतलब क्या है बेटा? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेविटेशनल यूनिट यूज नहीं करता। यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल, इन एमकेएस एंड सीजीएस often absolute and gravitational units are used. जो एमकेएस है और सीजीएस है वहां हम एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करते हैं, एब्सोल्यूट भी और ग्रेविटेशनल भी। देखो बेटा, अगर हम फोर्स की बात करेंगे, किसमें? एमकेएस में। एब्सोल्यूट यूनिट इसका, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है बेटा इसका? किसका? फोर्स का। क्या? न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन इन एमकेएस। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। केजीएफ, ये मूवी नहीं है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। इन एमकेएस एंड सीजीएस वी आर यूजिंग बोथ एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अगर मैं एग्जांपल दूंगा आपको एमकेएस की, फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट है न्यूटन और ग्रेविटेशनल यूनिट है किलोग्राम फोर्स। मगर अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट में खाली एब्सोल्यूट लेते हैं, ग्रेविटेशनल का वहां कोई यूज नहीं है। इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट, द यूज ऑफ जी इज नॉट रिक्वायर्ड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एमकेएस और सीजीएस में हम एब्सोल्यूट भी यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमकेएस में अगर हम फोर्स देखेंगे, उसका एब्सोल्यूट यूनिट है
न्यूटन और ग्रेविटेशनल यूनिट है केजीएफ. एब्सोल्यूट यूनिट है न्यूटन. ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस इज kgf, kilogram force. But in SI system, we are not taking the gravitational units. We are not using gravitational units. We are using only absolute units. That is why SI is an absolute system of units. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. एमकेएस और सीजीएस में हम दोनों यूज करते हैं, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट भी. अगर हम एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट की एग्जांपल लेंगे एमकेएस में, फोर्स लेंगे हम, उसका एब्सोल्यूट यूनिट है न्यूटन और ग्रेविटेशनल यूनिट है किलोग्राम फोर्स. लेकिन एसआई में हम ग्रेविटेशनल यूनिट यूज नहीं करते हैं. इट डज नॉट यूज द ग्रेविटेशनल यूनिट, इट ओनली यूजेस द एब्सोल्यूट यूनिट्स. दैट इज व्हाई एसआई इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आई होप आपको ये पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए होंगे और फील किया होगा आपने कि हाँ सच में एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस यही है. अब हम बेटा आगे चलते हैं, एसआई पे ही बात करेंगे. एसआई पे ही बात करेंगे. ये थे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम और अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक फील हुआ होगा और आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. बस इसमें एक पॉइंट रह गया, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इंशाल्लाह. अब है बेटा रूल्स. रूल्स फॉर राइटिंग SI in symbolic form. SI unit is in symbolic form. Symbolic form. हम SI यूनिट्स को अगर सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसके लिए रूल्स क्या है. रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म. अगर हम SI यूनिट्स को लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में तो कैसे लिखते हैं, रूल क्या है. देखो बेटा, पहला रूल है स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स. स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स. स्मॉल लेटर्स को हम यूज करते हैं सिंबल ऑफ यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, what is the SI unit of length? Meter. What is the SI unit of mass? kg. What is the SI unit of luminous intensity? Candela. तो ये क्या है बेटा, स्मॉल है. स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स. ठीक आया ये आपको समझ. हम स्मॉल लेटर्स यूज. अब क्वेश्चन होगा आपका, सर ये एम्पियर और ये केल्विन जो है ये तो कैपिटल है, इस पर भी हम बात करेंगे. स्मॉल लेटर्स हम यूज करते हैं किसके लिए, अगर हमें यूनिट का सिंबल लिखना होता है तो हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. कभी कभार कैपिटल भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे. दूसरी बात, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप. सिंबल जो होते हैं वो फॉलो नहीं होते हैं फुल स्टॉप से. फॉर एग्जांपल, द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 मीटर. फिर हम यहां फुल स्टॉप करेंगे नहीं. सिंबल जो होता है ना यूनिट का, उसके फौरन बाद फुल स्टॉप नहीं आता है. सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप. फोर्स ऑन ए बॉडी इज 20 न्यूटन. हम लेंगे 20 और न्यूटन, फुल स्टॉप नहीं, नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप. तीसरा, द इनिशियल लेटर of a symbol is capital only when the unit is named after a scientist. आ गया बेटा वो भी, after a scientist. मिसाल के तौर पर स्मॉल लेटर्स यूज होते हैं सिंबल ऑफ यूनिट्स. स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल होते हैं फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स. क्लियर.
सिंबल्स के बाद फुल स्टॉप नहीं आता है, क्लियर। अब इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल, पहला लेटर जो है सिंबल का वो कैपिटल होगा कब, अगर वो नाम होगा किसका, साइंटिस्ट का। फोर्स ऑन ए बॉडी इज 10 न्यूटन, पावर इज 10 वॉट, वोल्टेज इज 10 वोल्ट, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 10 जूल। ये देखो बेटा सिंबल है मगर क्या है, कैपिटल। व्हाई दे आर कैपिटल सिंबल? बिकॉज ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। Those which are not represented by the name of the scientist are taken as small letters, but those which are represented by the name of the scientist are always taken in capital form। हम सिंबल की बात कर रहे हैं, सिंबल की। देखो बेटा सिंबल्स स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड, कौन से लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, कौन से सिंबल्स दैट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सिंबल्स इन व्हाट फॉर्म, कैपिटल फॉर्म, कौन से, दोज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। यही तीन हमने पढ़े। चौथा, द फुल नेम ऑफ यूनिट always begins with small letter even if it has been named as, even if it has been named after a scientist, अगर आप फुल यूनिट लोगे, यूनिट फुल लोगे, सिंबल नहीं फुल यूनिट लोगे, वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है अगर वो साइंटिस्ट का नाम भी होगा। फॉर एग्जांपल करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 5 एम्पियर, अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 5 AMPERE, फुल एम्पियर लूंगा, ये भी ठीक है। क्यों? अगर फुल यूनिट लेंगे जो उसका पहला लेटर होगा वो किससे शुरू होगा, स्मॉल लेटर से। अगर खाली सिंबल लेंगे वो कैपिटल से, अगर फुल यूनिट लेंगे वो स्मॉल से। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 5 जूल, 5 जूल, जे हमें स्मॉल लेना है। इफ वी टेक द फुल यूनिट, अगर हम फुल यूनिट लेंगे, अगर हम फुल यूनिट का नाम लिखेंगे तो उसको शुरू करना है स्मॉल लेटर से। अगर खाली सिंबल लेंगे, अगर खाली सिंबल लेंगे वो स्मॉल लेटर से भी शुरू होगा, वो स्मॉल लेटर से भी होगा सिंबल या कैपिटल लेटर से। स्मॉल लेटर से इफ इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कैपिटल लेटर से इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अगर हम फुल लेंगे चाहे वो रिप्रेजेंट हो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट या नहीं रिप्रेजेंट हो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ऑलवेज बिगिंस विद द व्हाट लेटर, विद द स्मॉल लेटर। देखो बेटा क्या, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 वाट, 1 एम्पियर, 1 कैलोरी। इसमें बेटा नेम ऑफ द साइंटिस्ट भी है, बिल्कुल नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अगर हम फुल यूनिट लिखेंगे चाहे वो रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हो या नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ऑलवेज बिगिंस विद द व्हाट लेटर, स्मॉल लेटर, ऑलवेज बिगिंस विद द व्हाट लेटर, स्मॉल लेटर। अब अगर हम सिंबल लेंगे, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, not represented by the name of the scientist, represented by the name of the scientist, represented by the name of the scientist, represented by the name of the scientist। जब होगा represented by the name of the scientist, अगर सिंबल लेंगे, सिंबल कैपिटल लेना है, अगर not represented by the name of the scientist तो स्मॉल लेना है, represented by the name of the scientist सिंबल कैपिटल लेना है। If it is represented by the name of the scientist, then symbol is taken as capital. If it is not represented by the name of the scientist, symbol is taken as small. If we write the full unit, if we write the full name of the unit, either it is represented by the name of the scientist or not represented by the name of the scientist, it always begins with, ये शुरू होता है किससे बेटा, with the small letter। बस इतना है। और ये जो हम लेते हैं सिंबल्स, उनको फॉलो नहीं करता है फुल स्टॉप, और नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। 5 symbols do not take pillular form।
मतलब अगर क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ क्वेश्चन दिया है, द फोर्स ऑफ ए बॉडी इज 500, फोर्स ऑफ ए बॉडी इज 500 न्यूटन्स। मुझे अगर लिखना है NEWTONS तो ऐसे में लिख सकता हूं। अगर मैं खाली सिंबल लिखूंगा 500 न्यूटन्स, ये नहीं चलेगा। Symbols do not take plural form. Symbols always in what form? Always takes the singular form. इसको लिखना है ऐसे 500 न्यूटन। अगर फुल लिखूंगा तो न्यूटन्स, अगर ये लिखूंगा 500 न्यूटन नॉट फॉलोड बाय द फुल स्टॉप। यहां मैंने फुल स्टॉप किया बिकॉज इट्स अ फुल नेम, यहां मैंने फुल स्टॉप नहीं किया, ना मैंने यहां एस लिया 500 न्यूटन्स, नो, सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। अब मैं इसको समराइज करूंगा यहां टेबल में शॉर्टकट में। स्मॉल लेटर से सिंबल रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल लेटर से मीटर, केजी, सेकंड, सिटी रेडियन, रेडियन, स्मॉल लेटर्स, ये सिंबल है। अब अगर सिंबल होगा रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो होता है कैप्टन, केल्विन, एम्पियर, वाट, जूल, वोल्ट, ये क्या होगा बेटा? Not represented by the name of the scientist, then symbol is as small letter. Represented by the name of the scientist, then symbol is as capital letter. अब अगर हम फुल नाम लिखेंगे यूनिट का, फुल नाम लिखेंगे यूनिट का, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, चाहे वो रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फॉर एग्जांपल फुल लूंगा मैं 1 केल्विन, 1 एम्पियर, 1 मीटर। तो देखो बेटा, अगर मैं फुल लिखूंगा, यूनिट का फुल नाम लिखूंगा, तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा बिगिन होगा स्मॉल लेटर से। फर्स्ट लेटर किससे बिगिन होगा? स्मॉल लेटर से। आइदर इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट और नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब जो लास्ट है सिंबल जो है वो प्लूरल फॉर्म नहीं लेते हैं, सिंबल जो है वो प्लूरल नहीं फॉर्म नहीं लेते। फॉर एग्जांपल द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 100 एम्पियर, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 100 एम्पियर्स लिखूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है, सभी रूल ठीक है। फुल यूनिट लिखा मैंने, फर्स्ट लेटर क्या है? बिगिनिंग विद द स्मॉल लेटर, ठीक है, फुल स्टॉप भी है, अच्छे से। अगर मैं सिंबल में लिखूंगा रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कैपिटल, एम्पियर्स नहीं आएगा, एस इसके साथ नहीं आएगा, बिकॉज इन सिंबल इट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर फॉर्म, नॉट टेक्स द प्लूरल फॉर्म, और फुल स्टॉप भी नहीं आएगा। आई होप ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। रूल्स आपके सामने लिखे हैं, इनको नोट डाउन कीजिए, पास कीजिए, इनको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पीऊंगा। अब चलेंगे बेटा हम मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स पे, वो कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर हम नीट जेडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन 2-4, तब जाके आपको मजा आएगा। आई होप एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम एंड रूल्स ऑफ एसआई इन सिंबॉलिक फॉर्म आपको समझ आया होगा। देखो बेटा मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, यहां पे लेंगे हम मल्टीपल, मल्टीपल, प्रीफिक्स, सिंबल। यहां पर लेंगे हम सब मल्टीपल, प्रीफिक्स, सॉरी ये ऊपर गया बेटा, फिर ये नजर नहीं आता है। सब मल्टीपल यहां लिखेंगे, सब मल्टीपल, प्रीफिक्स और सिंबल। मल्टीपल 10 raised power 1, 10 raised power 2, 10 raised power 3, 10 raised power 6, 10 raised power 9, 10 raised power 12,
10 raised power 15, 10 raised power 18। 10 raised power 1 को बोलते हैं बेटा डेका, डेका DA, सिंबल है DA, डेका। 10 raised power 2 को बोलते हैं हेक्टो, सिंबल है H। 10 raised power 3 को बोलते हैं किलो, ये सबको पता है किलो, सिंबल है K। 10 raised power 6 को बोलते हैं मेगा, M। 10 raised power 9 को बोलते हैं गीगा, सिंबल है G। 10 raised power 12 को बोलते हैं टेरा, सिंबल है T। 10 raised power 15 को बोलते हैं पैटर्न, सिंबल है P। 10 raised power 18 को बोलते हैं एक्सा, सिंबल है E। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब है सब मल्टीपल, यही मैं आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। 10 raised power -1, -2, 10 raised power -3, 10 raised power -6, 9, 10 raised power -12, 10 raised power -15, 10 raised power -18। 10 raised power -1 को बोलते हैं डेसिमल, सिंबल है D। -2 को बोलते हैं सेंटिम, सिंबल है C। 10 raised power -3 को बोलते हैं मिली, मिली, सिंबल है M। 10 raised power -6 को बोलते हैं माइक्रो, सिंबल है म्यू। 10 raised power -9 को बोलते हैं नैनो, सिंबल है N। 10 raised power -12 को बोलते हैं पिको, सिंबल है P। 10 raised power -15 को बोलते हैं फेम्टो, फेम्टो, सिंबल है F। 10 raised power -18 को बोलते हैं एटो, सिंबल है A, डबल टी एटो, सिंबल है A। अब देखो बेटा, यहां मैं एग्जांपल्स दूंगा। ये टेबल फिजिक्स पे दिया होता है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी पे दिया है, एससी वर्मा पे दिया है। यू कैन गो थ्रू दैट टेबल और आपको ये अच्छे से याद रखिएगा। देखो बेटा, यहां मैं मल्टीपल्स दूंगा पहले, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। यहां मैं लूंगा सब मल्टीपल, सब मल्टीपल। लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। देखो मल्टीपल होता है द यूनिट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 1 आर मल्टीपल्स ऑफ 10। जो मैंने आपको बताया मीटर सिस्टम, मल्टीपल्स ऑफ 10, वो यूनिट जिनका वैल्यू क्या होगा बेटा, मोर देन 1 आर मल्टीपल्स ऑफ 10। यूनिट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 1 आर मल्टीपल्स ऑफ 10। यूनिट इज हैविंग वैल्यू लेस देन 1, द यूनिट इज हैविंग वैल्यू लेस देन 1। मैं आपको लैंग्वेज पे ये एग्जांपल दूंगा, फिर ये सब पे ऐसे ही फिट होगा। द यूनिट इज हैविंग वैल्यू लेस देन 1 is called सब मल्टीपल, यूनिट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 1 और मल्टीपल्स ऑफ 10 इज मल्टीपल। देखो बेटा, आप ले लो 10 डेकामीटर, पहले हम लेंगे 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर कितना हो गया बेटा, 10 मीटर। 1 डेकामीटर कितना हो गया, 10 मीटर। 10 डेकामीटर कितना हो गया, 10 डेका का हो गया 10, हो गया मीटर, हो गया 100 मीटर। देखो बेटा, यूनिट मोर देन 1 है, यस सर मोर देन 1 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है, मल्टीपल ऑफ 10 है। यूनिट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 1 आर मल्टीपल्स ऑफ 10 इज कॉल्ड मल्टीपल। ये है मल्टीपल, ये सभी मल्टीपल्स है। आप देखो यहां यूनिट इज हैविंग वैल्यू लेस देन 1, डेसीमीटर लेंगे 1 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर। डेसी कितना होता है बेटा, 10 raised power -1 मीटर। सेंटी 10 raised power -2 मीटर। ये आएगा 1/10 मीटर। ये क्या आएगा, 1/100 मीटर आएगा बेटा। 10/2, 10 raised power 2 हो गया, 100 नीचे मीटर। देखो बेटा, यूनिट है लेस देन 1, यूनिट है लेस देन 1, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल। यूनिट इज हैविंग वैल्यू मोर देन 1 आर मल्टीपल्स ऑफ 10 इज कॉल्ड मल्टीपल। यूनिट इज हैविंग वैल्यू लेस देन 1 इज कॉल्ड सब मल्टीपल। आप देखो, मैंने मीटर की बात की, लैंग्वेज की बात की। ये देखो, ये क्या है बेटा, ये सब मल्टीपल ऑफ लैंग्वेज है, सब मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज है, ये मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज है। मल्टीपल में क्या आता है, एक तो आता है वैल्यू मोर देन 1
या मल्टीपल्स ऑफ 10, और सब मल्टीपल में क्या आता है, सब मल्टीपल में आता है यूनिट जो होता है उसका वैल्यू होता है लेस देन 1। बस यही है बेटा, मैंने आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल टेबल दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैट्रिक सिस्टम में लिखा था मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट कैन बी एक्सप्रेस पावर ऑफ 10। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एसआई यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10 इन मीट्रिक सिस्टम, जो आपने पॉइंट पढ़ा वहां मैंने आपको दिखाया एमकेएस, सीजीएस और एसआई वो क्या है बेटा, मीट्रिक सिस्टम। एफपीएस मीट्रिक सिस्टम नहीं है, दैट इज व्हाई एफपीएस इज डिस्कार्डेड। मतलब डिस्कार्ड का मतलब है नॉट यूज्ड नाउअडेज। अब हम लेंगे बेटा एसआई पर क्वेश्चन जो जेडब्ल्यू नीट में पूछे गए हैं, एंड आई होप आप उनको 5-5 सेकंड में कंप्लीट करोगे। 5-5 सेकंड में आप मुझे आंसर दोगे। आप पहला क्वेश्चन लेंगे हम जेडब्ल्यू 2023 का। हाँ, जेडब्ल्यू 2023 का। देखो बेटा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 1 नहीं, क्वेश्चन 2 कल हमने पहला लिया। क्वेश्चन 2 क्या है बेटा? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड in a certain region is given by E। ऊपर जो है इसका मतलब है वेक्टर, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इज इक्वल टू A बाय एक्स स्क्वायर आई कैप, ये है यूनिट वेक्टर, y बाय एक्स क्यूब जे कैप, सॉरी यहां b है बेटा, सॉरी b बाय वाई क्यूब जे कैप, a बाय एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस b बाय वाई क्यूब जे कैप। the SI unit of A and B are, ये है JW मीन्स 2023। पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था 2023। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय। मैट्रिक में अगर आप बोलोगे 12th में है आपको मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट, या आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है बेटा। मैट्रिक में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र सुनते हो। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जो मैं ऊपर ही लगा रहा हूं इट मींस वेक्टर, फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स बेटा? न्यूटन। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बेटा? कूलम। तो इसका यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम। यही है बेटा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम, न्यूटन पर कूलम। दोनों सिंबल कैपिटल है बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। न्यूटन पर कूलम किसका है? इसका। अब मुझे किस किस का यूनिट निकालना है बेटा? ए और बी का। देखो बेटा, ए बाय एक्स स्क्वायर बराबर है ई का, ये है रूल इसको सॉल्व करने का। ए बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? ई का। ई का यूनिट क्या है बेटा? निकाला है हमने, न्यूटन पर कूलम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर बेटा? डिस्टेंस। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। तो ये क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम, एक्स स्क्वायर का आएगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आया ये ए का एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे? ई का मैंने आपको निकाल के दिया, अच्छे से समझ आया बेटा? क्या है? न्यूटन पर कूलम। ए बाय एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? ई के बराबर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ई? न्यूटन पर कूलम। ए ये एक्स स्क्वायर यहां मल्टीपल करो, आया ये यहां। व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस। डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, ये स्क्वायर है तो हो गया मीटर स्क्वायर, आ गया ये यूनिट। अब बेटा नाउ बी बाय वाई क्यूब किसके बराबर है?
ये भी ई के बराबर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई? न्यूटन पर कूलम। अब बी किसके बराबर आएगा बेटा? न्यूटन पर कूलम इंटू वाई क्यूब। इसको यहां मल्टीपल करो तो क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम। वाई क्यूब क्या है? डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, ये क्यूब है तो ये मीटर क्यूब आएगा। न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम। पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं, लास्ट में नेगेटिव। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ए का ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलम, बी का ऐसा यूनिट। इतना आसान था। रूल क्या था? बस बच्चे क्वेश्चन देख के डर रहे हैं कि इसका रूल क्या है। रूल है इसको ले लो इसके बराबर, इसको ले लो इसके बराबर, तो आंसर ऐसे आएगा, यू आएगा आंसर। ये था JEE मीन्स 2023 का क्वेश्चन, पहले शिफ्ट में पूछा गया था। देखो कितना आसान है। जब आप जाते हो एग्जाम देने, 11th का एग्जाम देने जाओगे आप पूरी बुक पढ़ के जाओगे। बोर्ड एग्जाम की हम बात करेंगे तो वो किसी भी टर्म का ऐसा यूनिट पूछेगी आपसे। जब आप नीट या JEE के लिए जाते हो तो आप पूरे 11th और 12th सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तो ये टर्म्स आपको आराम से दिमाग में, दिल में बैठी होती है, तो आप इनका आंसर यूं निकाल सकते हैं। बस आपका दिमाग उस टाइम क्लिक होना चाहिए कि कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, क्या फॉर्मूला, क्या रूल यूज करना है। रूल है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो तो आपका आंसर एकदम में आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और अब पूछा गया था, अब हम नीट की बात करेंगे। नीट पर भी एक क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि कल भी JEE का था, आज भी JEE का है, तो अब नीट को वालों के लिए लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किससे डिनोट होता है बेटा? 10th में पढ़ा होगा, एप्सिलॉन से। इज नीट 2012 का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं बेटा, आपने पढ़ा है 10th में। वे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो 10th की बुक से भी उठाते हैं बेटा, 10th की बुक से उठाते हैं। रिसेंटली JEE में क्वेश्चन आया है लाइट पर, वो सीधे 10th बुक से, NCERT से उतारा है, जिसमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कांसेप्ट लगता था। बहुत आसान, स्नेल्स लॉ पे वो था। 2 सेकंड में उसका आंसर निकालना था। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 90 डिग्री आता था। मैंने वो क्वेश्चन देखा है, सीधे 10th बुक से उठाया था। अब देखो आप, यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन इज। क्या आपने कोलंबस लॉ नहीं पढ़ा है? फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, either it's the force of attraction or repulsion is given by Columbus law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। 10th में आपने पढ़ा होगा बेटा, 12th में तो ये पहला ही क्वेश्चन है। 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन यही होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इज आल्सो कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या आएगा बेटा? ये यहां आएगा, रिशफल करो। एप्सिलॉन 1 by 4 pi f मैंने यहां लाया, एप्सिलॉन को यहां लिया, बाकी ऐसा ही रहेगा एज इट इज, Q1 Q2 by R स्क्वायर। एप्सिलॉन का क्या आएगा बेटा? व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। What is the SI unit of 4 pi? Constant है। SI unit of 4 is Newton. What is SI unit of distance? R is the distance between the two charges. I hope कि आपने ये पढ़ा होगा मैट्रिक में। Distance between the two charges. Distance है तो मीटर, ये 2 बार है मतलब स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। क्या आएगा? कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था इसका आंसर। column into column, column square, per Newton per meter square. This is the SI unit of permittivity of free space. Absolute permittivity of free space. देखो बेटा कितना आसान, एक सेटअप में
जिसको पता होगा कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है क्या, कहां से उठाई है टर्म, वो 1 सेकंड में इसका एसआई यूनिट निकाल सकता है। आई होप कि आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी में, एटलीस्ट इतना तो पढ़ा होगा, व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर आर वैक्यूम। मैं नहीं बात कर रहा हूँ व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी अदर मीडियम लाइक द वाटर, लाइक द ऑयल, लाइक द वैक्स, लाइक द पेपर्स, वो तो कूलम्ब्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट है, उतना डीप नहीं पढ़ा होगा। इतना तो पढ़ा होगा, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर हाउ वी कैन फाइंड आर मेजर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, यस बाय द कूलम्ब्स लॉ। अब लेकिन नीट का एक और क्वेश्चन, आप लीजिए नीट का एक और क्वेश्चन। देखो बेटा, आप इसको यू करोगे लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था। इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा नीट में आसान पूछते, उतना भी आसान नहीं पूछते हैं कि एकदम से खराट से निकाल दे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एकदम से निकालते हैं। क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन 4, द डैम्पिंग फोर्स on an oscillator is directly proportional to the velocity. Damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The units of the constant of proportionality are नीट 2019। ये क्वेश्चन है, क्या है बेटा क्वेश्चन, आप ही पढ़ो। द डैम्पिंग फोर्स मतलब फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यार मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं। के किसके बराबर आएगा बेटा, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेंथ मीटर, एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। तो क्या आएगा इसका बेटा, मीटर पर सेकंड। अगर मैं फोर्स को देखूंगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम केजी। वेलोसिटी क्या है बेटा, ये आया मीटर पर सेकंड, और ये टाइम हो गया सेकंड, ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड, और ये ऊपर आएगा तो ये भी आएगा माइनस केजी मीटर बेसिस सेम पावर्स के डायरेक्ट पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है न्यूटन, ये होता है न्यूटन, यही होता है ना बेटा न्यूटन। अभी मैंने दिखाया डेराइव्ड यूनिट जो भी होता है उसको हम कहां से उठाते हैं, फंडामेंटल यूनिट से। यह ना फंडामेंटल यूनिट, केजी भी मीटर भी और सेकंड भी फंडामेंटल, इसी को बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन को यहां पुट करो, न्यूटन ये है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का क्या है पर सेकंड। न्यूटन को यहां पुट करो, क्या है न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड। मीटर और मीटर कैंसल, न्यूटन के बदले केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का तो है मीटर पर सेकंड, मीटर और मीटर कैंसल, क्या आएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 1 प्लस बनेगा केजी बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, s माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा केजी पर सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज केजी पर सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड। इतना तो कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, बेसिस सेम पावर्स गेट एडेड, -2 प्लस 1 तो वहां -1 रहेगा, -1 का मतलब होता है पर केजी पर सेकंड।
दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्वेश्चन वही से दिया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन रहेगा, एंड वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपको पता है क्या आएगा, एफ बाई वी। एफ हो गया न्यूटन, वी हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। न्यूटन को खोलो, वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड में एक एक कैंसिल, तो आएगा केजी पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इंशाल्लाह कल भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे यूनिट्स पर जो जेडब्ल्यू और नीट में पूछे गए हैं, और कल हम डेफिनेशंस उठाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स की 1 बाय 1 डेफिनेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल 4 या 5 डेफिनेशंस पढ़ेंगे और क्वेश्चन 2-3 करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।